Math All-Rounder welcomes to all of you. हेलो स्टूडेंट्स, मैथ ऑलराउंडर रिसर्च सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ ऑलराउंडर क्लास में स्कूल के विद्यार्थियों और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों को मैथ में ऑलराउंडर बनाने का प्रयास किया जाता है। 15 वर्षों के रिसर्च एवं अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि सभी विद्यार्थियों में टैलेंट योग्यता छिपी रहती है, बस उसे निकालने और निखारने की आवश्यकता होती है। बहुत विद्यार्थियों को मैथ से डर लगता है, कुछ तो कठिन मान लेते हैं, यह सच नहीं है। यदि विद्यार्थियों को उचित दिशा दिया जाए तो वहीं मैथ ईजी लगता है। इस ऑनलाइन क्लास द्वारा विशेष विधियों को अपनाते हुए गाइडेंस दिया जाता है ताकि विद्यार्थी मैथ में ऑलराउंडर बन जाए। नाम भी है मैथ ऑलराउंडर, जो जड़ को मजबूत बना दे। डैट मीन्स मैथ ऑलराउंडर that makes the base strong. Yes, हमें विश्वास है कि यह प्रयास विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक से बढ़कर एक वीडियो आने वाला है जो विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर कर देगा। आज का टॉपिक है बीजगणितीय रैखिक समीकरण। ऐसा देखा जाता है कि बहुत विद्यार्थियों को समीकरण से संबंधित परेशानियां होती हैं। इस एक ऑनलाइन वीडियो के द्वारा 5वां 6ठा से लेकर 10वां तक के समीकरणों को बनाने में विद्यार्थी समर्थ हो जाएंगे। क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस सिद्धांत पर विद्यार्थियों को बताया जाता है। रिसर्च के आधार पर 8 सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है, जिन्हें समझ लिया जाए तो 10वां तक के समीकरण इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। वैसे पढ़ाने के बहुत तरीके हैं, अलग अलग ढंग से सामग्रियों से पढ़ाया जाता है। बहुत बोर्ड पर पढ़ाते हैं, लैपटॉप पर पढ़ाते हैं, पेपर पर पढ़ाते हैं, टैबलेट पर पढ़ाते हैं। हम जैसा कि आप देख रहे हैं लैपटॉप पर क्या किए हैं, जो पढ़ाना है मैटर्स को टाइप कर दिए हैं और इसको प्रिंट आउट निकालेंगे और उसको हम आपको उसी प्रिंटेड पेपर से पढ़ाएंगे। यह बेहतर विधि हमको लगी, इससे विद्यार्थियों को समझने में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ओके, तो अब हम आपको ले चलते हैं प्रिंटेड पेपर पर। ओके, अब जैसा कि देख रहे हैं पेपर प्रिंटर के अनुसार से पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें पहला नियम कह रहा है, देखिए, ज्ञात राशि अचर, अज्ञात राशि चर। ये क्या होता है? यानी जिसका मान मालूम है वो ज्ञात राशि है, जिसका मान नहीं मालूम है वह अज्ञात राशि है। अब सवाल ये है अचर चर क्या है, तो चर को समझते हैं। जैसे किताब की भाषा है चर और अचर राशि। चर का मतलब होता है चरने वाला, चरने का मतलब होता है बदलने वाला, यानी जिसका मान बदल सकता है वही चर राशि है। यानी अज्ञात राशि को ही हम चर राशि भी कहते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक अक्षर से व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद अचर का मतलब होता है चरने वाला नहीं, यानी बदलने वाला नहीं, यानी ज्ञात राशि। यानी जैसे 2 और 4 अचर राशि हो गए। अब आते हैं नियम नंबर 2 में, बायां पक्ष दायां पक्ष। अब हम देखते हैं, मान लीजिए यही एक समीकरण है, इसमें बराबर है और इधर बायां साइड में है, या दायां साइड में है। यानी बायां पक्ष इसका हो गया x + 3 और दायां पक्ष में हो गया 9। यही बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है। तीसरा पॉइंट है समीकरण परिचय। अब हम देखते हैं यही समीकरण है। तो समीकरण में क्या है, हम देख रहे हैं ये बराबर है, इधर बायां पक्ष है, इधर दायां पक्ष है, यह अज्ञात राशि है और यह अज्ञात राशि, यानी 5 बातें मालूम हो रही हैं। यानी बराबर का चिन्ह है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, ज्ञात राशि है, अज्ञात राशि है, तो वही समीकरण कहलाता है। अब सवाल है रैखिक समीकरण की बात है, तो हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं x और y में कोई घात नहीं दिख रहा है। याद रखिए, जब किसी भी अज्ञात राशि में अगर घात नहीं है यानी पावर नहीं है, वहाँ 1 माना जाता है। यानी रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसमें अज्ञात राशि पर
कोई भी घात नहीं दिखता है, पावर नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से एक होता है। यानी ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि पर पावर एक हो तो वह रैखिक समीकरण है। अब यहाँ देखते हैं एक या दो चर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर x जो दिया गया है यह एक अज्ञात राशि है, लेकिन इसी को हम यहाँ जब देखते हैं तो दो अज्ञात राशि है, तो यह एक चर में रैखिक समीकरण है और यह दो चर में रैखिक समीकरण है। हमें विश्वास है आप समझ रहे हैं। अब हम इस पर आते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं ये जो अज्ञात राशि है इस पर घातांक 2 है, यानी पावर 2 है। यानी कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें जो अज्ञात राशि होता है उसमें पावर यानी घात 2 हो तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं नाम से भी स्पष्ट है, द्विघात यानी दो घात वाला। तो ये दो घात वाला समीकरण है। इसका एक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका एक रूप होता है, इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं नियम नंबर 4, समीकरण हल करने का मतलब क्या है। जैसे कोई कह दे कि इस समीकरण को हल कीजिए, तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ x का मान यानी अज्ञात राशि का मान निकाला जाता है। तो समीकरण हल करना क्या हुआ, जब ज्ञात राशि की सहायता से अज्ञात राशि का मान निकाला जाता है तो इसी को हम समीकरण हल करना कहते हैं। 5 नंबर, चिन्ह परिवर्तन। जैसा कि आप देख रहे हैं बायां पक्ष है दायां पक्ष है। जब बायां पक्ष से दायां पक्ष और दायां पक्ष से बायां पक्ष में संख्याओं को ले आते हैं तो ऐसी स्थिति में चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ 4 नियम है, 2 नियम एक साथ, 2 नियम एक साथ। प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, अब माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा, और गुना जो है वो भाग में बदल जाएगा, और जो भाग है वह गुना में बदल जाएगा। कोई भारी नियम नहीं है। अब 6 पॉइंट में आते हैं, 2x का मतलब क्या है। रिसर्च किया हुआ आइटम है, हम एक बार में सब बता देते हैं, चूँकि 5वां छठा से लेकर 10वां तक का समीकरण बना लेना है। अब यहाँ देखते हैं 2x, यहाँ पर कोई चिन्ह बाएं साइड में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ प्लस छुपा है, यानी कोई भी संख्याएं हो कोई चिन्ह नहीं हो तो वहाँ प्लस माना जाता है। जैसे मान लीजिए 4 है, मतलब क्या हुआ, +4 यहाँ पर है। उसी तरह 2 है और x है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी एक ज्ञात राशि है और एक अज्ञात राशि है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ गुना छुपा रहता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना x, इसको जानना जरूरी है। 7वां नियम हम देखते हैं, जैसा कि दिया है यहाँ पर 2 इंटू कोष्ठ में x + 3 है, इसको कोष्ठ को कैसे तोड़ते हैं ये तोड़ना जरूरी है। अब हम यहाँ देखते हैं 2x से बहुत बच्चे गलत ये करते हैं कि 2 को x में गुना कर देते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते। नहीं, यहाँ कोष्ठ में रहने का मतलब है, संख्या का मतलब है कि सभी में गुना करना है। तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको ध्यान देना है। अब हम देखते हैं यहाँ जो 8वां नियम है, एक जाति को एक साथ रखना। इसका मतलब ये हुआ, जैसे इसमें 2 जाति है, जाति का मतलब यहाँ पर है ज्ञात राशि और अज्ञात राशि। अब हम यहाँ देखते हैं यह है ज्ञात राशि और यह है अज्ञात राशि। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, अज्ञात राशि को एक साथ रखना है और ज्ञात राशि को एक साथ रखना है, तब जाकर समीकरण बनाया जाता है, इजी हो जाता है। इसलिए हम इसको अलग कर दिए हैं और इसको एक साथ कर दिए। ये -3 क्यों हो गया, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन के नियम से जानते हैं कि जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है, चूँकि यहाँ प्लस है तो इधर माइनस में हो गया। तो आइए हम उदाहरण में चलते हैं। ओके, यहाँ पर जैसा कि लिखा है x + 3 = 9 है। x + 3 = 9 है, एक समीकरण है। इसमें एक के अज्ञात राशि है। तो जैसा कि जानते हैं जो इसके पहले 8 नियमों को बताया गया है उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो या लिख देते हैं, ये या का चिन्ह है और x बराबर हो जाएगा आपको 9 तो पहले से है, और चूँकि ये +3 है तो +3 है, चूँकि चिन्ह परिवर्तन नियम क्या कहता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुना भाग में या भाग गुना में। इसलिए +3 जो है दायां पक्ष में आएगा तो यह प्लस का -3 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 9 से 3 घटा देंगे 6। एकदम हल्का है।
कार इसमें x माइनस 3 बराबर 9 लिखा है, तो क्या यह बना हुआ सवाल समझ रहे हैं? यदि नहीं तो आगे बढ़ने से पहले नियम याद कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण हम लिए हैं जिसमें एक ऐसा उदाहरण लिया गया है, इसमें गुना भाग वाला है। अब हम यहाँ देखते हैं, या 4x बराबर हो जाएगा 8। चूँकि यहाँ हर के जगह पर यानी भाग के जगह पर है, इसलिए इधर यह गुना हो जाएगा। या 4x बराबर 24 हो जाएगा। या x बराबर 24/4। सवाल है क्यों? जैसा कि नियम बता दिए हैं, बताया गया है, अगर ज्ञात राशि हो अज्ञात राशि हो उसमें कोई चिन्ह नहीं हो तो वहाँ गुना छुपा रहता है, इसलिए 4 गुना के रूप में है। जब गुना के रूप में है, जब चिन्ह परिवर्तन होगा तो गुना भाग में बदल जाता है यानी हर के रूप में आ जाता है। इसलिए अब इसको हम या x बराबर इसको काट देंगे, 6 बार में जाएगा, आ गया 6। यही आंसर हो जाएगा। तम हल्का है, कोई भारी नहीं है, सब नियम से चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसको समझते हैं। जैसा कि दिया गया है, एक बटा के रूप में ले लिया गया है क्योंकि बहुत बटे वाला भी सवाल समीकरण आता है। अब देखते हैं, या नियम सब वही हैं, क्योंकि सब नियम हम बता दिए हैं, रिसर्च किया हुआ आइटम 8 जो नियम बताए वो सब रिसर्च किया हुआ है। या x यहीं रखेंगे और इस संख्या को इधर लाएंगे, क्योंकि यह भी एक नियम कहता है ना, यह अंतिम नियम जो 8वां नियम था, एक जाति को एक जाति के पास रखेंगे। तो हम देखेंगे नियमों को जो नियम बताया गया है अच्छी तरह याद कर लेना है और उसको तब प्रैक्टिस में लाना है। बिना याद किए कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मैथ भारी लगता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, नियम समझ जाएंगे और नियमों को जो दिया गया है, नियम जो 8 नियम दिए गए हैं उसको याद कर लेंगे तो यही सवाल इजी हो जाएगा। आइए, या 2 बराबर 2 तो पहले से है, यहाँ बराबर माइनस हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा 4/3। या चूँकि यहाँ पर हर नहीं है तो 1 कर देते हैं, हर नियम के अनुसार नहीं भी कर सकते हैं, इस तरह भी किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं, या x बराबर, इसको हम लसा निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 से भाग दे देंगे, 3 बार में 3 दूने 6, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 से भाग देंगे एक बार में और 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। या x बराबर 6 से 4 घटा देंगे तो 2/3 है, यही आंसर हो जाएगा। एकदम नियम से चल रहा है, कोई भारी नहीं है, नियम के अनुसार चलना है। 8 नियम याद कर लेने हैं और उसके बाद 8 प्रैक्टिस कर लेना है। इसलिए एक क्वेश्चन वाला है, हम यहाँ देखते हैं, या क्वेश्चन को तोड़ेंगे, नियम बता दिया गया है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, अब प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 बराबर 9। या 2x बराबर 9, अब प्लस 6 है तो इधर आएगा दाएं साइड में तो हो जाएगा माइनस। या 2x बराबर घटा देंगे तो 3। या x बराबर वही नियम, ज्ञात अज्ञात राशि के बीच में गुना छुपा हुआ है तो 3/2, यही आंसर हो गया। कोई भारी नहीं है, हर समीकरण बन जाएगा रैखिक समीकरण इस 8 नियम जानने से और 8 उदाहरणों को बनाने से। इसको देखते हैं, इसमें ये 5 जो जितने नियम हम बताए हैं सब नियम इसमें लागू हो जाएगा। एक ऐसा हम रिसर्च करके यहाँ उदाहरण बता रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया है, या 2 × 4x + 2। वैसे तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके बना सकते हैं, ऐसे गुना करेंगे फिर ऐसे गुना करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक जाति को एक जाति के पास लाने वाला नियम से बना रहे हैं। चूँकि यही नियम समझाए हैं, बाद में बनाया जा सकता है इस नियम से। बराबर हो जाएगा 3/4, और चूँकि यहाँ 8 भाग के रूप में है इसलिए इधर आएगा तो यह
गुना हो जाएगा। तो आ गया यहाँ पर 8, या हम देख रहे हैं 4 से कट जाएगा, 4 दूने, तो देख रहे हैं। अब इसको कोष्ठ को तोड़ देते हैं, 4 दूने 8x, अब प्लस 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 हो जाएगा, 2 दूने 4 बराबर, गुना कर देते हैं, 3 दूने 6, या एक क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्यों अब रूप बदल गया? क्योंकि यहाँ हर है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, भाग के रूप में है तो गुना हो गया। एक काट दिए हैं तो ये 6 आ रहा है। आइए, चूँकि पहले से ही कोष्ठ वाला है तो इसलिए कोष्ठ में यहाँ पर है, और इसको हम क्या करेंगे, गुना कर दिए हैं, कोष्ठ को तोड़ने का जो नियम बताए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हल कर देंगे। 8x बराबर 6 पहले से है, चूँकि प्लस 4 यहाँ पर है इसलिए इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, या 8x बराबर घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, या x बराबर 2, और चूँकि यहाँ गुना छुपा है तो 8 हो जाएगा। हम इसको काट देंगे एक बार में या 4 बार में, यानी 1/4, यही आंसर 1/4 एकदम स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर इसको चुकी है, सब नियम का निचोड़ है। यह हम बता देते हैं, ये टूट गया, ये तो तोड़ दिए हैं। यहाँ पर 8 बराबर, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, और 8 जो यहाँ पर गुना के रूप में यहाँ पर भाग हो गया। और इसको काट देंगे, एक बार में ऊपर और 4 बार में नीचे, तो 1/4, यानी यही आंसर इसका हो जाएगा। एकदम हल्का है, कोई भारी इसमें नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं, इसके पहले जो बनाए हैं एक चर वाला था, ये 2 चर वाला है। x भी नहीं मालूम है, y भी नहीं मालूम है, ये लगभग 8वां 9वां में ये पूछता है। और ये जो है 2 चर में है, लेकिन इसमें 2 समीकरण दिया गया है, ये स्पेशली 10वां में ये पूछता है। हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, एकदम हल्का है। या चूँकि इसमें मान अनंत होता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। जैसे एक कल्पना कर लेते हैं, यहाँ 1 रख दीजिए तो यहाँ 3 रखना होगा, तो 1 3 4 हो जाएगा। यहाँ 2 रख दीजिए तो यहाँ भी 2 रखना होगा, यानी x का मान 2 है तो y का मान 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसे देख रहे हैं, यहाँ पर 3 रख दीजिए तो यहाँ 1 रख देंगे, तो जब x का मान 3 है तो y का मान 1 होगा, तो 4 हो जाएगा, यानी अनंत मान है यह। तो चलिए हम इसको समझते हैं नियम के तहत। पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि x + y बराबर 4 है, तो चूँकि इसको ऐसे करेंगे, चूँकि x + y बराबर 4, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, y का मान कैसे निकलेगा। मान लीजिए हम x का मान मान लेंगे अपने मन से, तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पहले से है और यहाँ +x है, तो इधर -x हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। अब हम कल्पना करेंगे, मान लेते हैं x बराबर 1, ऐसे 0 से शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ मर्जी है, प्लस माइनस में भी माना जा सकता है। हम 3 प्लस और 1 माइनस में मान कर दिखाते हैं। x बराबर 1 मान लिए, तो इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 4 तो यहाँ पर पहले से है, -x का मान क्या माने हैं, हम 1 माने हैं, इसलिए यहाँ पर -1 हो गया, बराबर कितना हो गया, 3। एकदम आसान है, ये भारी नहीं है, दिखने में भारी दिखता है लेकिन भारी है नहीं, अगर नियम समझ गए हल्का है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2 और +2 नहीं जानता है, उसको दिया जाए तो बहुत भारी है उसके लिए, लेकिन जब जान जाए 2 + 2 4 होता है तो उसके लिए हल्का है। उसी तरह यह है, और जान जाएंगे दिखने में भारी है लेकिन भारी नहीं है, इसका अपने मन से। अब मान लेते हैं हम x बराबर 2 मान लीजिए, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिया गया है 4 - x। अब इसके मान हम भर देंगे, मान भर देते हैं तो हो जाएगा 4 - 2 मान दिया गया है x का, तो बराबर 2 हो गया। अब मान लीजिए x बराबर, चलिए हम 0 मान लेते हैं, तो इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, चूँकि पहले से है 4 - x, इसलिए 4 - 0 बराबर 4, इसका मान 4 हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। ये 9th में और 8वां में भी पूछ सकता है। अब 5वां 6ठा का बच्चा ये जान जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कहते हैं हो सकता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हो सकता है 5वां 6ठा 7वां में दिक्कत होती है, तो एक साथ ही बना सकते हैं।
कम समय में ज़्यादा जानकारी है यहाँ पर। अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक हम माइनस मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 मान लेते हैं एक्स का मान। अब भरेंगे, इसलिए y बराबर 4 माइनस एक्स या 4 माइनस, चूँकि अब कोष्ट में आ जाएगा 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, इतना जाएगा, और 4 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 6। माइनस प्लस से जैसा कि बीजगणित का जोड़ घटाव गुना भाग जब सिखाया जाता है उसमें प्लस 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 जोड़ेंगे चिन्ह प्लस का। इस तरह जो 4 नियम है उसको याद करना है। इसमें परेशानी हो तो एक वीडियो देख सकते हैं। इस तरह हो गया 6। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको सजा देंगे। आपने जो हल किया सजा दीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए बना दीजिए, यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए x और यहाँ लिख दीजिए y। अब यहाँ पर हम चूँकि 4 मान निकालने हैं, ऐसे अनंत मान है, लेकिन 2 या 3 या 4 पूछा जाता है। आइए अपनी मर्जी होती है जो आप मान सकते हैं। यहाँ पर हम y का एक का मान कल्पना करेंगे तो y का मान कैसे निकलेगा, यहाँ नियम बता दिए हैं। यहाँ पर 2 और 1 2 3 1 4। अब x का मान हम क्या माने हैं 1, तो y का मान क्या निकल गया 3। x का मान माने हैं 2, तो y का मान 2। x का मान 0 माने हैं तो y का मान 4। x का मान -2 माने हैं तो y का मान 6 हो गया। इस तरह यह आंसर हो जाएगा, कोई भारी नहीं। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर 2 समीकरण है और 2 चर है, x है y है और 2 समीकरण है। इस समीकरण को बनाने का सिद्धांत यह है कि ऐसे तो कई विधियाँ, इसमें 2 विधि का हम प्रयोग किए हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ऐसा होता है, इसमें हम x का मान निकालेंगे, किसी एक का मान निकालेंगे, उसका मान इसमें भर देंगे यानी प्रतिस्थापित कर देंगे, फिर y का मान निकल जाएगा और y का मान इसमें भर देंगे, तो इस तरह x का मान निकल जाएगा। इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। हम देखते हैं अब, चूँकि यहाँ पर दिया गया है, चूँकि दिया गया है x माइनस y बराबर 2, तो इसलिए हम x का मान इसमें से निकाल लेंगे। x का मान हो जाएगा 2, पहले से है माइनस y है तो यहाँ पर प्लस y हो जाएगा। इसको मान निकाल लिए। अब हम इसी का मान इसमें भर देंगे। चूँकि पहले क्या दिया गया है, दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 16 या 3। अब x का मान इसमें 2 प्लस y, जैसा कि x का मान यहाँ आया है, भर देंगे, प्लस 2y पहले से है बराबर 16 या, इसको तोड़ देंगे कोष्ट को, 3 दूनी 6 और प्लस 3y प्लस 2y बराबर 16। और इसको हल कर देंगे, y जाती है तो एक साथ जोड़ देंगे, तो 3 2 5, 5y बराबर 16 पहले से है, ये प्लस 6 है तो पक्षांतर नियम से इधर -6 हो जाएगा, बराबर 10 हो गया। या y बराबर 10, चूँकि यहाँ ज्ञात राशि अज्ञात राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यहाँ गुना माना गया है, इसलिए यहाँ पर 5 से भाग हो जाएगा, तो काट देंगे तो आ गया 2। कितना आसान है। इस तरह y का मान निकल गया। अब हम क्या, अब उसमें क्या करेंगे, y का मान अब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। तो चूँकि x माइनस y बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 प्लस y, और y का मान 2 आया है तो 2 इसमें हम भर दिए हैं, अब इसलिए 4 हो गया। अब इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 2, यही आंसर हो जाएंगे। ये भारी नहीं है, तब आसान है। अब हम इसमें देखते हैं, ये विलोपन विधि है। इसमें क्या होता है, विलोप कर देते हैं, यानी एक अज्ञात राशि वाले हिस्सा को हटा देते हैं, विलोप कर देते हैं। अब किस नियम से, अब देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, हम इसको इस तरह व्यवस्थित करते हैं
गुना भाग का सहारा लेकर कि यह 3x आ जाए यहाँ पर या यहाँ पर 2y आ जाए। जब 3x आ जाएगा या 2y आ जाएगा तो इस तरह एक हिस्सा हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम x को हटाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम 3x लाएंगे। तो इसका नियम है, अगर इसमें हम 3 से गुना कर दें टोटल आइटम में तो यहाँ 3x आ जाएगा और सब में गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसको मान लेंगे हम 1 मान लीजिए और इसको 2 नंबर मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे एक समीकरण में 3 से गुना करने पर गुना करने पर अब क्या हो जाएगा, 3x इसमें गुना करेंगे तो 3y और इसमें गुना करेंगे तो 6। अब पहले से दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 16। अब इसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो जैसा कि जानते हैं नियम, प्लस बीजगणित का जोड़ घटा गुना भाग के नियम सीख लीजिएगा। इसका एक वीडियो है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर नियम के अनुसार ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस ये हिस्सा कैंसिल हो गया। अब यहाँ -3y है, यहाँ -2y है, तो माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे 5y और चिन्ह माइनस का। प्लस माइनस का नियम भी सीख लीजिएगा, इसका भी एक वीडियो है, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, परेशानी हो तो। बराबर यहाँ है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे तो 16 से 6 जाएगा 10 और चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 16 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। इसलिए अब -5y बराबर -10, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपको -10 पहले से है, यहाँ y निकालना है तो -5 नीचे है तो -5, ये माइनस माइनस कैंसिल, अब 5 दूने 10 बराबर 2। इसमें भी देख रहे हैं y का मान 2 आ गया, इसमें भी y का मान 2 आया था। इसलिए अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण में हम इस y का मान को भर देंगे। तो अब हम देखते हैं, अब लिखेंगे एक समीकरण में y बराबर 2 भरने पर, चूंकि दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2, इस y 2 हो गया और यहाँ पर x माइनस वाई का मान भर दिए हैं तो 2 हो गया बराबर 2 और x का मान हो जाएगा, चूँकि -2 है तो इधर +2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा x का मान। इसलिए हम देखते हैं x का मान 4 और y का मान 2, यही आंसर हो जाएगा। इसमें भी हम देख रहे हैं वहीं x का मान 4 y का मान 2। इस तरह इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि। यानी अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक द्विघात समीकरण है, यह भी 10वां में ही पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए एक द्विघात समीकरण का एक विशेष रूप दिया गया है, एक मॉडल ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पर a b c वास्तविक संख्या है और a 0 के बराबर नहीं है, तब यह द्विघात समीकरण का रूप कहलाता है। अब हम देखते हैं, यानी x² के पास जो संख्याएं होती है वह a है और पास जो संख्याएं होती है वह b है और यहाँ पर जो अन्य संख्याएं होती है वह c है। चिन्ह के साथ उतारते हैं। अब हम देखते हैं, ये मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाने के कई विधियां हैं, इसमें 2 विधि का हम प्रयोग किए हैं, एक सूत्र विधि और एक गुणनखंड विधि। तो इसका सूत्र होता है, पहले हम a b c का मान निकाल देते हैं। किस नियम के तहत, जैसे a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं x² के साथ कौन है, 3 है, तो चूंकि चिन्ह के साथ उतारते हैं तो a बराबर +3 और b बराबर, चूंकि b x के पास b है तो b है माइनस के साथ तो -5 और c बराबर यहाँ चिन्ह +2 है तो +2। इस तरह हम देखते हैं a और b और c का मान निकल गया। इसके लिए एक सूत्र होता है। अब जो x का मान निकालना है, इसमें इसका सूत्र है -b +
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, यह सूत्र है। वैसे कई विधियां हैं, उसमें ये सूत्र विधि सबसे इजी लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ए बी सी का मान भर देंगे, इस तरह इसका मान निकल जाएगा। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है यानी द्विघात समीकरण, इसलिए इसका मान यहाँ 2 निकलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है और कोष्ठ में b का मान, चूँकि यहाँ माइनस में है तो इस कोष्ठ में रखेंगे -5 और प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस हो सकता है, एक बार माइनस हो सकता है, ठीक है। तो रूट अंडर b का मान -5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और -4 और a का मान हम देख रहे हैं 3 है यहाँ पर, और c का मान हम देख रहे हैं 2 है, यहाँ भर दिए, और बटे 2a है तो 2 गुना a का मान यहाँ पर 3 है तो यहाँ भर दिए। इस तरह हम कुछ नहीं किए, क्या किए हैं, सूत्र के अनुसार a b c का मान भर देंगे। इस तरह सबसे पहले क्या किया जाता है, a b c का मान निकाला जाता है, उसके बाद सूत्र में भर दिया जाता है, उसके बाद हल कर दिया जाता है। अब यह हो जाएगा माइनस प्लस, प्लस में आ जाएगा, अब प्लस माइनस रूट अंडर -5 इंटू -5, जैसे जोड़ घटा गुना भाग का नियम होता है, निगेटिव का प्लस माइनस का, उसके अनुसार प्लस हो जाएगा 25 और माइनस 4 3 12, 12 दूने 24 और बटे 3 दूने 6 हो जाएगा। कोई भारी नहीं है। हम एक कदम और यहीं पर बढ़ जाते हैं, लिख देंगे 5 प्लस माइनस रूट अंडर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और बटे 6। इस तरह अब हम क्या करेंगे, बराबर, अब एक बार हम, चूँकि रूट अंडर का 1 है तो 1 ही रहेगा, इसलिए हम एक बार प्लस ले लेते हैं। प्लस लेंगे, प्लस 1 बटे 6 बराबर, अब इसका मान 1 निकल रहा है तो 6 बटे 6 काट देंगे बराबर 1, यानी 1x का मान 1 आ गया। उसके बाद चूँकि अब माइनस ले लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5, इस बार प्लस लिए हैं तो इस बार माइनस ले लेते हैं, और ये रूट अंडर 1 है तो 1 आएगा और बटे 6 बराबर घटा देंगे तो 4 और बटे 6, इसको काटेंगे तो आ जाएंगे 2 और 3 में कटेगा, 2 बार में कटेगा तो 2 बटे 3। इस तरह यह आंसर हो गया। एकदम आसान है, भारी नहीं है, ये सूत्र विधि है, ये सूत्र होता है, सूत्र अच्छा से याद कर लेना है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, वही समीकरण है, गुणनखंड विधि से कैसे बनाएं। गुणनखंड विधि का मतलब होता है इसको पहले गुणाखंड के रूप में ला देते हैं। इसका नियम कहता है, इसका सिद्धांत है, इसको 2 हिस्सा में तोड़ दिया जाता है, तब 4 हिस्से हो जाएंगे। अब 3 के बदले अब 2 का जोड़ा लगाकर तब इसको गुणनखंड निकाल देते हैं। कमन विधि का प्रयोग किया जाता है, कमन लेने वाला। तो आइए हम पहले एक कदम देखते हैं, जैसा कि क्या करेंगे, इसमें हम a और c, या a है c है, यानी हम पहले ऐसा करते हैं, नियम सिद्धांत यहाँ बताते हैं, a गुना c ले लेंगे, गुना करेंगे इसको, a कितना है तो हम देख रहे हैं a बराबर यहाँ पर 3 है और c कितना है 2 है, यानी 6 हुआ। अब सवाल ये है इसको कैसे तोड़ेंगे। इसका तोड़ने का नियम है, इस तरह हम तोड़ेंगे कि गुना करने पर +6 आ जाए और इसको हल करने पर, प्लस माइनस हल करने पर माइनस यहाँ 5 आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 6 में अगर हम ऐसे करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 3, तो 2 गुने 3 भी हो जाएगा, और 6 में 1 से भाग लगाएंगे तो 6, यानी a गुना 6 भी हो जाएगा। अब सवाल ये है, अब सवाल हम इसको देखते हैं, ये नियम सिद्धांत पहले बता देते हैं साइड में। तो अगर इसको लेते हैं, हमको -5 लाना होगा, तो -2 और -3 करते हैं तो -5 आ जाएगा, अब गुना करने पर 3 दूने 6 आ जाएगा, 6 आ गया। लेकिन अगर इसको हम 6 गुना 1, 6 तो आ गया, लेकिन अगर 6 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा प्लस में, लेकिन हमको लाना है यहाँ पर माइनस में, इसलिए यह लागू होगा। नियम समझ गए।
इसी तरह सब बन जाएंगे। अब हम तो क्या करेंगे, या 3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको तोड़ने का नियम बता दिए हैं, ये सब के साथ लागू होगा। अब इसको हल कर देंगे। इसमें हम देख रहे हैं 3x² और माइनस 2x, हम इसको जोड़ा लगा देंगे, इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है, कॉमन निकालने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 3x है और प्लस यहाँ पर 9x है, y है, तो यहाँ पर y बच जाएगा। इस तरह हम देखते हैं एक कॉमन निकाल, यानी 3x इसमें भी शामिल है और 3x इसमें भी शामिल है, तो यही नियम हम लागू करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, इसका मतलब ये हुआ 3 2 अलग जाति का है, तो यहाँ पर x शामिल है दोनों में, x निकल गया ये, तब बच गया इसमें 3x बच गया, माइनस है माइनस दे देंगे, चिन्ह का ख्याल रखेंगे, x निकल चुका y बच जाएगा, तो माइनस x निकल गया तो 2 बच गया, और माइनस देंगे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 दिया जाता है, 1 मान लेते हैं यहाँ पर, तो 3x जो कहते हैं हो जाएगा 3x आ जाएगा, और यहाँ प्लस लाना है, यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से है, जब यहाँ माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए हम बोल देते हैं कि प्लस माइनस का नियम सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 2 तो 2 भर देंगे, तोड़ने पे इतना चलाएगा, माइनस इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इतना चलेगा, ये बराबर 0 हो गया। या अब देखिए 3x माइनस 2 इसमें भी है और 3x माइनस 2 इसमें भी है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, 3x माइनस 2 को हम बाहर निकाल दिए। अब इसमें क्या बच गया, x या माइनस 1 बच गया, बराबर 0 हो गया। इसलिए अब देखिए 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, अब बताते हैं। फिर हो जाएगा x, फिर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, यहाँ बताते हैं। मान लीजिए 2 गुने 3 बराबर 0 हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बराबर 1 गुना 3 है, तो 0 इधर भाग हो जाएगा 3, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आता है, तो 0 आ गया। अब फिर 3 का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पहले से है और 1 गुना 2 है, तो इधर भाग 2 हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ हम हल कर देंगे, इसलिए x बराबर 3x बराबर हो जाएगा प्लस 2 हो गया, या माइनस 2 है, 0 तो कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 तो पहले है और यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये आंसर हो गया 1। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं x बराबर माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस 1 है तो प्लस 1, इस तरह हम देख रहे हैं, इसलिए सजा देंगे। x बराबर हो गया आपको 2/3 और 1x बराबर हो गया 1, यही आंसर हो जाएंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं x का मान 1 आया है, इसमें भी x का मान 1, इसमें x का मान 2/3, इसमें भी 2/3। इस तरह हम देखते हैं। यहाँ पर नियम थोड़ा सिद्धांत बता दिए, हो सकता है नहीं जानते हो कोई बच्चे, जानते हो तो अच्छी बात है। इस तरह ये समीकरण, इस तरह हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण को 2 विधि से हम बता दिए हैं। बहुत आसान है, भारी नहीं है, ये सूत्र विधि है, गुणनखंड विधि है। ये अच्छा से इसको याद कर लेना है, अच्छा से समझ लेना है, नियम को याद कर लेना है, सूत्र को याद कर लेना है, आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है। विश्वास है यह वीडियो अच्छा लगा होगा, बेसिक ज्ञान रखा जाए और इस वीडियो से सीख लिया जाए तो 5वां 6ठा से लेकर 10वां तक का समीकरण बन जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।